बस्तोग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी फितना हिंदुस्तान की IED से टकरा गई। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 14 में नाइक इब्न अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस के दौरान 4 दहशतगर्द भी मारे गए। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। ट्रंप ने खबरदार कर दिया कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी ना रोकी तो मजीद टैरिफ लगेगा। भारत को रूसी तेल की खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी रियासत जॉर्जिया में फोर्ट स्टीवर्ट बेस के अंदर फायरिंग, 5 फौजी जख्मी, लॉकडाउन नाफिज। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम हाजिर सर्विस फौजी है। मोदी एक कमजोर वजीर आजम है। ऐसा वजीर आजम मुल्क के लिए खतरनाक है। मोदी हिम्मत करें और ट्रंप को जवाब दें। इजाफी टैरिफ पर भारतीय अपोजिशन पार्टी नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। कहा कि ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं और अडानी कमजोर वजीर आजम की कमजोरी है। अमेरिका के इक़दाम गैर मुनसिफाना, बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी हैं। मज़ीद टैरिफ आयद करने का फैसला अफसोसनाक है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का अमेरिका की जानिब से मज़ीद टैरिफ आयद करने पर रद्द-ए-अमल। कहा कि भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तहरीक इंसाफ नाअहल अरकान की खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं लड़ेगी। अलीमा खान ने बानी PTI का पैगाम दे दिया। कहा कि PTI अहल और नाअहल करवाने के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। तहरीक जारी है और कामयाबी तक जारी रहेगी। बानी ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। तहरीक इंसाफ का PTI अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे। अपोजिशन लीडर की सीट उमर अयूब के लिए रिजर्व है। बैरिस्टर गौहर ने गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज को कामयाब करार दे दिया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा बोले, एहतजाज में लोगों की अदम शिरकत पर पार्टी में और बानी से बात करूंगा। एहतजाज इससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। तहरीक इंसाफ नाअहली के नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालतों से रुजू करे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने साफ साफ कह दिया। बोले, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आए मिल बैठ कर कानून साजी कर लें। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। जिन लोगों को सजाएं हुई वो अदालतों में अपील दायर करें। बहरिया टाउन की मनी लॉन्ड्रिंग का पेंडोरा बॉक्स खुल गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बहरिया टाउन की करप्शन का कच्चा चिट्ठा कौम के सामने रख दिया। 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत दे दिए। कहा कि FIA को कार्रवाई के दौरान अहम दस्तावेजात मिली और मजीद लोग कानून की पकड़ में आएंगे। ये इब्तदाई तहकीकात हैं और मजीद रकम सामने आएगी। तहकीकात सिर्फ मलिक रियाज और उनके साथियों के खिलाफ हो रही है। जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उन लोगों के लिए हम अपनी जमीन अपना घर की स्कीम लेके आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अवाम अब एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। अवाम ने फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान लिए हैं। गालम गलोच, गरेबान पकड़ लो वाली सियासत हमारी कारकर्दगी से दफन हो गई। फितना फैलाने, आग लगाने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत क्या होती है। वज़ीर आला पंजाब की PTI पर तनकीद। मरीम नवाज ने कहा, 7 माह में 64,000 घर मुकम्मल और 45,000 ज़ेर तामीर हैं। साल के आखिर तक ये तादाद 1 लाख तक पहुँचेगी। माजी की हुकूमतें दावे करती रहीं, हम शोर किए बगैर घर बना रहे हैं। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की पाबंदी न करने का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी की पाबंदी न करने का नोटिस ले लिया। तमाम वजारतों और वफाकी महकमों में मुलाजमीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत।
اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے کئی علاقے ڈوب گئے، نالے بھر گئے۔ ماردلہ کی پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے نالوں میں طغیانی، بارہ کہو اور چک شہزاد میں گھروں میں پانی داخل۔ سیلابی پانی میں علاقہ مکینوں کا تمام سامان اور فرنیچر بہہ گیا۔ برساتی نالوں میں طغیانی کے باعث کری گاؤں پل کے حفاظتی بند متاثر۔ نیو چٹھا بختاور میں گلیاں، سڑکیں تالاب بن گئے، گاڑیاں تیرنے لگیں۔ وزیراعظم کا اسلام آباد میں نالوں سے متصل رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت کا نوٹس۔ ضلع انتظامیہ CDA کو ریسکیو اور نکاسیاب کے اقدامات کی ہدایت۔ امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔